बीच उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में बीएसपी ने गैंगस्टर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं देने का ऐलान कर दिया। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन पर साजिश रचने का आरोप है और वो पिछले कई दिनों से फरार है। पहले अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज से बीएसपी की तरफ से मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में नाम आने के बाद बीएसपी ने अतीक की पत्नी को टिकट नहीं देने का ऐलान कर दिया। हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। मायावती ने यह भी कहा कि शाइस्ता के गिरफ्तार होने के बाद उनके पार्टी में रहने पर फैसला होगा। वहीं उमेश पाल के घर वालों ने ये उम्मीद जताई कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनके साथ न्याय जरूर होगा। कातिलों का पूरी तरह से वो फैसला करेंगे और वो सजा दिला के रहेंगे। बीएसपी विधायक राजू पाल हत्या मामले में उमेश पाल मुख्य गवाह थे, जिनकी 24 फरवरी को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि उमेश पाल हत्याकांड में बहुजन समाज पार्टी के कई नेता भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि अतीक अहमद के घर से बरामद हुए एक रजिस्टर में बीएसपी नेताओं के साथ हुए पैसों के लेन देन का जिक्र है और ये दावा भी है कि पैसों का ये लेन देन उमेश पाल की हत्या से करीब 3 महीने पहले हुआ था। पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को बीएसपी में शामिल करने से पहले पार्टी के कुछ पदाधिकारियों को करीब 15 लाख रुपए दिए गए थे। इसी मामले में पुलिस बीएसपी के उन नेताओं से पूछताछ कर सकती है। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान अब समुद्र में एक बड़ी साजिश रचने की तैयारी में है। गुजरात से लगने वाली पाकिस्तान की सीमा के पास एक बड़ी साजिश के संकेत मिले। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि पाकिस्तान समुद्र की गहराई में ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहा है ताकि वो बॉर्डर पर निगरानी को मजबूत कर सके, लेकिन ये ऑप्टिकल फाइबर किसी बड़ी साजिश का संकेत मानी जा रही है। गुजरात से लगने वाली पाकिस्तान की सीमा पर सर क्रीक पर सीमा का विवाद है। ये इलाका 96 किलोमीटर लंबा है, जहां पाकिस्तान अक्सर गड़बड़ी की कोशिश करता है। इससे पहले पाकिस्तान की तरफ मछुआरों के जरिए नशे की खेप भारत भिजवाने की साजिशें भी होती रही हैं, लेकिन इसी विवादित इलाके तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाकर पाकिस्तान की कोशिश कुछ बड़ा करने की हो सकती है। इसीलिए भारत की सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। इस इलाके में पिछले कुछ सालों में भारतीय फौज ने तैनाती बढ़ाई है, जिससे पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। इधर दिल्ली से लंदन जा रहे एयर इंडिया के एक विमान के अंदर मारपीट करने वाले आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई और उसे दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया, क्योंकि आरोप है कि विमान के दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही उस यात्री ने विमान में मौजूद 2 कर्मचारियों से बदतमीजी की और उनके साथ मारपीट की। बाद में हालात बेकाबू होने पर पायलट को विमान वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा। उधर ईरान और रूस की दोस्ती और मजबूत होने की खबर है। रूस और ईरान के अधिकारियों की मुलाकात में कुछ बड़े फैसले हुए। खबर है कि दोनों देशों के रिश्ते केवल हथियारों के सौदों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अब ये दोनों देश तेल और गैस के कारोबार में भी हाथ मिलाएंगे, जिससे ईरान और रूस दोनों का फायदा होगा। अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण ईरान और रूस दोनों के लिए ही तेल और गैस के कारोबार में कई चुनौतियां हैं, लेकिन दोनों देश मिलकर इन चुनौतियों से निपटने की योजना बना रहे हैं। यूक्रेन में छिड़ी जंग में ईरान लंबे वक्त से रूस की फौज को ड्रोन की सप्लाई कर रहा है। दोनों की नजदीकियां इस डील की वजह से और बढ़ने वाली हैं। ईरान और रूस की नजदीकियां अमेरिका के लिए टेंशन बन सकती हैं। अहम बात यह भी है कि दोनों के बीच जो भी सौदे होंगे वो डॉलर में नहीं होंगे। खबर है कि तेल के अलावा पेट्रोकेमिकल्स और स्टील के उद्योग में भी ईरान और रूस मिलकर काम करेंगे।